अब यहाँ पर हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम कोड को रन करते हैं, लाइन हम एक फाइल के अंदर रख देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लाइन बाय लाइन, वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कोड को एक लाइन पढ़ता है, फिर दूसरी लाइन पढ़ता है, फिर तीसरी लाइन पढ़ता है और उसके मुताबिक जो आउटपुट होती है वो लगाता जाता है। अच्छा, अगर हम पाइथन डायरेक्टली यूज करना चाहें, हम फाइल में सेव ना करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ पाइथन लिख के एंटर कर देता हूँ, टर्मिनल के अंदर सिर्फ पाइथन लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब क्या है, उसने कुछ आउटपुट दी है और ये 3 एरोज आ गए हैं, ठीक है। इन एरोज का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, एंटर किया, वो हेलो वर्ल्ड को प्रोसेस करके जो आउटपुट आ रही है वो डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1+1, क्या होगा, आउटपुट में 2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैंने वहां पर लिखा है, ये जो लाइन लिखी है पाइथन ने उसको समझा, उसको कुछ प्रोसेस किया, नतीजा जो निकलता है वो आउटपुट कर दिया। अब ये जो 1+1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जिस तरह वो पीछे हमने बात की कि ये वर्ड इन टेक्स्ट वो एक एक्सप्रेशन है और पाइथन उसको एक खास तरीके से इंटरप्रेट करता है, समझता है, इसी तरह ये भी एक एक्सप्रेशन है। और दरमियान में मैंने ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास और 2 नंबर्स के दरमियान में मैंने एक सिंबल लगाया है, इस सिंबल को हम कहते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इक्वल का सिंबल जो है, जब हम वेरिएबल का नाम इक्वल्स समथिंग करते हैं तो वो इक्वल क्या चीज है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसी तरह ये भी ऑपरेटर है, या इसको हम कहेंगे कि ये एडिशन ऑपरेटर है, कि ये चीजों को ऐड करता है। और अगर आप इंटरनेट पे जाएं और लिखें लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी ऑपरेटर्स की। और इन ऑपरेटर्स की मदद से अगर आप चाहें तो आप एक पूरे का पूरा कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि मैं ये वाली फाइल बंद कर देता हूं, मैं इसको कहता हूं, एक नई फाइल हम शुरू करते हैं calculator.py, ठीक है, और उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि जब हम पाइथन को नंबर्स देते हैं तो वो उन्हें जमा तफरीक कर सकता है, तो क्यों ना हम एक कैलकुलेटर बनाना शुरू करें, ठीक है। तो कैलकुलेटर के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए जिनमें हम डाटा स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पे हम करते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और हम y कर लेते हैं इनपुट, चलें, वो कहता है कि इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहा मेरे कुछ मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए हैं जो खुद ब खुद ही कोड को कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। और मैं करता हूं z इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी, हाँ, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक नया तीसरा वेरिएबल जो दोनों की वैल्यूज को जमा करेगा। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं प्रिंट, अब मैं पाइथन रन करता हूं, क्या नाम था, कैलकुलेटर डॉट पाई, ठीक है। और वो मुझसे पूछता है पहला नंबर एंटर करें, मैंने नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 3, फिर वो मुझसे पूछता है दूसरा नंबर, मैंने एंटर किया 7, एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, ये क्या हुआ, क्या कर रहा है, मैंने जो टेक्स्ट एंटर किया था उसने टेक्स्ट पकड़ा, फिर दूसरा टेक्स्ट पकड़ा। और कल याद करें हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने टेक्स्ट को जोड़ने के लिए क्या किया था, प्लस का साइन यूज किया था, और उसके लिए हमने टर्म क्या इस्तेमाल की थी, कंकैटिनेशन हो जाती है कि चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर वो 3 और 7 जो मैंने लिखा उसने आपस में जोड़ दिया। तो अब इसका हम हल क्या करें, इसका हम हल ये करेंगे कि पाइथन, अब यूजर तो जाहिर है जब भी कीबोर्ड से अपना कुछ भी टाइप करेगा तो पाइथन उसको क्या समझता रहेगा,
स्ट्रिंग समझता रहेगा। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन हमें एक स्पेशल डाटा टाइप देता है। उस डाटा टाइप का नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। और उसके लिए फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है। इस फंक्शन का नाम है इंट। ठीक है, तो इंट की मदद से मैं किसी भी स्ट्रिंग को कोशिश कर सकता हूं कन्वर्ट करने की नंबर में। इंटीजर समझते हैं ना, मैथ के अंदर इंटीजर्स नंबर्स के लिए होते हैं। अच्छा, तो अब अगर मैं z प्रिंट करूंगा तो क्या जवाब आना चाहिए? तो अब नॉर्मल मैथ में मोड में वो आ गया। अच्छा, फिर अब जब आप कैलकुलेटर बनाएं और यूजर को कहेंगे नहीं जी मैंने एक कैलकुलेटर बना दिया, इसमें आप नंबर लिखें, तो ये उनको जमा कर सकता है। और मैं मिसाल के तौर पर आपने किसी को दिखाया, उसने कहा लाओ मैं चेक करता हूँ, उसने क्या लिखा? उसने लिखा 5 और उसने लिखा 4.5 और प्रोग्राम क्यों? अब कहानी यहाँ पर ये है कि पाइथन के अंदर नंबर्स और पॉइंट वाले नंबर्स में फर्क है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर सिंपल सिंपल नंबर्स और रियल नंबर्स में फर्क होता है। उनको हैंडल करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। लिहाजा जो डॉट वाले नंबर हैं, डेसिमल्स वाले नंबर हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीजर के तौर पे स्टोर नहीं कर सकती। और अमूमन पाइथन के अंदर कहानी ये है कि आप इंटीजर में जितना मर्जी बड़ा नंबर, डिपेंडिंग है आपके कंप्यूटर के पास मेमोरी कितनी है, जितना मर्जी बड़ा नंबर उसके अंदर स्टोर करना चाहें तो वो आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट को, ये जो डॉट वाले नंबर्स हैं, इनको स्टोर करने के लिए आपको जरा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ये उतनी अच्छी तरह से अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टोर नहीं होते। अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस मसले को हल करने के लिए मिसाल के तौर पे मैं ये कर सकता हूँ कि जब वो यूजर यहाँ पर कोई नंबर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैं उसको किसी तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर लूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है? राउंड है। अब राउंड का फंक्शन दो चीजें लेता है, मतलब जरूरी नहीं है दो, आप एक आर्गुमेंट भी उसको दे सकते हैं, दो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरह से खाली x मतलब कोई नंबर उसको पास कर देंगे तो वो उसे क्या करेगा? वो उसको राउंड तो करेगा, लेकिन राउंडिंग में क्या होता है, असूल क्या है? कैसे? अगर मैंने लिखा 4.2 तो राउंड होके क्या बनेगा? 4। अगर मैंने लिखा 4.7 तो क्या होगा? 4.5 नहीं, 4.5 नहीं ना, पूरा 5 बनेगा, सॉरी। अच्छा, तो वो मतलब कितने डिजिट्स हैं वो उसके हिसाब से आगे। लेकिन अगर मैंने लिखा 4.25 तो फिर क्या होगा? अगर मैं उसको फ्लोट रखना ही नहीं चाहता तो फिर 4 है। तो अब ये 4.3 किस केस में होगा? उस केस में जब आप उसको 4 मतलब एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना चाहते हैं तो फिर होगा, वरना नहीं। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, अगर वो भी आप साथ करना चाहें तो यहाँ पे वो दूसरी ऑप्शन देता है, कॉमा लगाएं और फिर आप उसे बता दें कि आपने एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है या दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, कहाँ तक करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को राउंड कर देते हैं। और यहाँ पे देखें मैं चालाकी क्या कर रहा हूं, मैं एक ही स्टेप में दो फंक्शंस कॉल कर रहा हूं। ठीक है, और अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन पहले चलेगा और कौन सा फंक्शन बाद में चलेगा? जब आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं मैथ में तो पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है? सबसे बाहर वाली पहले होती है, सबसे अंदर वाली पहले होती है? सबसे अंदर वाली पहले सॉल्व करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो अंदर वाला फंक्शन है वो पहले चलेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो बाहर वाले फंक्शन में होगा। ठीक हो गया? तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज कन्वर्ट होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम दोबारा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 4.3 को और 2.5 को सम करना चाहूँ
सॉरी गलती कर ली, हमें राउंड को रखना पड़ता है बाहर। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर को राउंड करना है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर मसला ये हो रहा है कि वो स्ट्रिंग को राउंड करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं हो सकता। अच्छा, अब फिर एक और मसला आ जाना मुझे लगता है। 4.5 और 2.3 फॉर एग्जांपल जमा करें तो अब वो कहता है कि आप फ्लोट को इसमें कन्वर्ट, आप पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीसरी डाटा टाइप है, बल्कि चौथी डाटा टाइप है। पहले हमने कौन सी देखी? स्ट्रिंग को बड़ी तफसील से हमने देख लिया। फिर एक डाटा टाइप हमने देखी जिसमें वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसको हम कहते हैं बूलियन डाटा टाइप, वो उसमें डिटेल में हम नहीं गए उसकी। ठीक है, फिर तीसरी डाटा टाइप हमने देखी है इंट, इंटीजर। ठीक है, और चौथी डाटा टाइप है फ्लोट, फ्लोट है। ठीक है, तो अब फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स हैं। अब उसने क्या किया है, उसने 4.5 और 2.4 में से 0.5 और 0.4 को निकाल दिया, सिर्फ 4 को और 2 को सम किया है, जो आंसर दे रहा है 6। अगर मैं आंसर लाना चाहता हूं पॉइंट्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहां से सिंपली राउंड को माइनस कर देता हूं। और अब अगर मैं 4.5 और 2.4 को सम करूं तो 6.9 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब वो पॉइंट्स में भी उसको हैंडल कर रहा है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं पाइथन के पास जाता हूं वापस, और मैं पाइथन को कहता हूं कि 2 डिवाइडेड बाई 3 करे, तो आंसर क्या आता है? टू डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 6 6 6 6। आगे जहां पे आपने, अब वो काफी सारे 6 लगा रहा है, लेकिन आगे एंड में होना क्या चाहिए था? आखिर में असूली तौर पे 7 आना चाहिए था, लेकिन 7 आया नहीं आया। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस वजह से मैंने कहा था कि फ्लोट्स को पाइथन या कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमूमन उतना सीरियसली हैंडल नहीं करती जितने इंटीजर्स को हैंडल करती हैं। तो लेकिन उसका हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि हम इनको अपनी मर्जी से राउंड कर सकते हैं नंबर्स को। तो अगर मैं उसको दोबारा से अगर मैं कहता हूँ राउंड 2 डिवाइडेड बाई 3, 2, अब क्या आएगा? कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर रहा हूं? 2 प्लेसेस तक राउंड कर रहा हूं। आंसर क्या आएगा? 0.67। इस दफा उसने राउंड ठीक किया है, पहले वो ठीक तरह से राउंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा, वो राउंड का फंक्शन अगर आप जब यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो ये देखें, ये कहता है कि n डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट्स तक आपने राउंड करना है, यानी कि 1 डिजिट या 2 डिजिट या जितने भी। ठीक है, अगर उसको 0 लगा देंगे तो कोई डिजिट नहीं, तो सिर्फ इंटीजर तक राउंड होगा। ठीक है,